रण छोड़ है, माखन चोर है, गोपियों के वस्त्र चुरा लेता था। बाके बिहारी कहते हैं लोग उसे, यानी कि वो बाका है, सीधा भी नहीं है। कृष्ण ऐसा नाम है जो अधूरा है, फिर भी सारी दुनिया उनकी दीवानी है। ऐसा क्या है कृष्ण में? छलिया है, फिर भी सब दीवाने हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों है? तो ये प्रसंग ध्यान से सुनिएगा, आनंद आ जाएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। एक बार एक संत थे जो वृंदावन में रहते थे। बाके बिहारी के अनन्य भक्त थे। दिन रात राधे 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 राधे, कृष्ण 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 नाम जपते रहते थे। आधे से ज़्यादा उम्र निकल गई थी श्री कृष्ण का नाम जपने में। ऐसे ही बाके बिहारी के अनन्य भक्त थे, लेकिन मन में एक दिन विचार आता है कि एक बार अयोध्या जाऊं और श्री राम जी के दर्शन करके आऊं। तो एक दिन अयोध्या जाते हैं और श्री राम जी के दर्शन करते हैं। इन संत महात्मा को राधे राधे कृष्ण कृष्ण बोलने की आदत थी। जो कोई भी मिलता राधे राधे बोलते, कोई भी मिलता जय श्री कृष्ण ऐसे बोलते थे। तो वहाँ पर एक साधु संत मिले, उनको इन्होंने कहा जय श्री कृष्ण। उन्होंने कहा क्या जय श्री कृष्ण राधे राधे करते हो? जय श्री राम बोला करो, राम राम बोला करो। और यहाँ सब लोग राम राम बोलते हैं। कितना सरल नाम है राम राम। नाम में भी सरलता है, सहजता है। कितना अच्छा लगता है राम राम बोलना भी। कितना आसान है राम राम बोलना और कितना मुश्किल है कृष्ण बोलना। और बाके बिहारी तो टेढ़े हैं, कृष्ण नाम तो अधूरा है, बड़ा कठिन नाम है। कितना जोर लगता है कृष्ण बोलने में। तो ऐसे ही ये संत महात्मा चुपचाप सुन रहे थे। फिर अयोध्या के संत ने कहा कि क्या कृष्ण छलिया थे वो, रण छोड़ थे वो, माखन चोर थे? ऐसा क्या कार्य उन्होंने अपने जीवन में किया जो सरल था और सीधा था? सारे काम ऐसे किए टेढ़े मेढ़े, तभी तो बाका है वो, तभी तो उसको बाके बिहारी बोलते हैं लोग। मत कृष्ण का नाम जपा करो, राम राम बोला करो, राम राम बोला करो। कितना सरल नाम है और कितना आसान है, कितनी सहजता है, कितना पावन है। तो ऐसे अब यहाँ पर ये संत दूसरे संत को राम राम बोलकर आ जाते हैं। वृंदावन आते हैं और आकर सोचते हैं कि वो संत महात्मा ठीक ही बोल रहे थे, और सीधे बाके बिहारी के मंदिर में जाते हैं और जाकर बोलते हैं कि जीवन में कोई भी कार्य अच्छा नहीं किया आपने, बड़े टेढ़े मेढ़े कार्य किए हैं, माखन चुराया है, किसी के वस्त्र चुराए हैं, कोई भी कार्य सीधा नहीं किया। कितनी बेइज्जती हुई अयोध्या में मेरी। इतनी बेइज्जती करने का क्या कारण था? कुछ तो सीधा कर सकते थे आप। तो इतने दिल से बाके बिहारी जी से बात कर रहे थे। बाके बिहारी जी भी इन संत महात्मा की बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तो संत ने कहा अब मैं एक भी दिन वृंदावन में नहीं रुकूंगा, अब मैं सीधा अयोध्या जाऊंगा। और यही बताने के लिए मैं यहाँ आया था कि अब मैं वृंदावन में नहीं रुकूंगा, अब मैं अयोध्या में रहूंगा। तो अब बाके बिहारी ध्यान से सुन रहे थे। भक्त नाराज जो था, बाके बिहारी कभी भी अपने भक्त को नाराज नहीं होने देते, और जिन पर इनकी कृपा दृष्टि होती है, जिनसे बाके बिहारी प्रेम करते हैं, उस भक्त को कभी वृंदावन से बाहर जाने ही नहीं देते। वृंदावन अपनी मर्जी से बुलाते हैं, लेकिन जब वहाँ एक बार आदमी आ जाता है तो दीवानों की तरह बाके बिहारी कृष्ण का नाम जपता रहता है। तो अब यह संत बाहर जैसे ही निकलने लगे, कृष्ण ने आकर तुरंत इन संत की बाह को पकड़ लिया और कहा कहाँ जा रहे हो? सारी उम्र तो यहीं निकाल दी, अब अयोध्या जाओगे? तो संत महात्मा ने कहा हाँ, तुमने कोई कार्य सीधा किया है? रण छोड़ो, माखन चोर हो, गोपियों के वस्त्र चुराते थे, हैं? कितनी बेइज्जती हुई मेरी अयोध्या में, मैं नहीं रुकूंगा अब यहाँ। तो अब श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, तुम कैसे जा सकते हो?
तुम तो मेरे प्रिय भक्त हो, मैं तो तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, मेरा प्रेम दिखाई नहीं देता। उस संत की बातें दिखाई दे गई और श्री कृष्ण ने कहा कि तुम कहीं नहीं जाओगे। लेकिन संत बड़े हठीले थे, जिद पर थे कि नहीं अब तो अयोध्या ही जाना है, और चल देते हैं अयोध्या की तरफ। तो साथ में कृष्ण भी चल देते हैं। तो अब रास्ते में संत को बड़ी जोरों से प्यास लगती है, इधर उधर देख रहे थे पानी। अब वो तो ईश्वर है, उनको तो पता था कि संत को प्यास लगी है। तो कृष्ण ने कहा प्यास लगी है, कुआं है यहाँ पर, पानी पी लो। तो अब संत जाकर कुएं में देखते हैं कि बाल्टी तो है लेकिन रस्सी नहीं है, पानी कैसे निकाल ले। तो श्री कृष्ण ने बाल्टी को नीचे फेंक दिया कि पानी निकाल लो और पी लो। तो अब संत ने कहा पानी कैसे पी लूँ, अब बाल्टी बाहर कैसे आएगी। तो श्री कृष्ण ने कहा जाओ कोई छड़ी लेकर आओ, अब मेरे भक्त हो तो इतना तो करना पड़ेगा, प्यासा कैसे मरने दूंगा। तो अब संत महात्मा इधर देखते हैं, एक लोहे की डंडी मिलती है लंबी सी, तो वो लेकर आते हैं और कृष्ण को देते हैं कि लो। कृष्ण ने कहा स्वयं निकाल लो। तो अब संत महात्मा कोशिश कर रहे हैं, अब लोहे की डंडी से भला बाल्टी कैसे निकलेगी। अब संत महात्मा ने कहा कि पानी तो नहीं निकलेगा, ऐसे कैसे निकलेगा। तो श्री कृष्ण ने कहा मुझे दो। तो कृष्ण ने वो जो लोहे की डंडी थी उसको मोड़ दिया, घुमा दिया और उसको बाल्टी में अटका दिया और बाल्टी को बाहर निकाल दिया। संत महात्मा ने पानी पिया तो श्री कृष्ण ने कहा देखा, अगर ये लोहे की डंडी सीधी रहती तो बाल्टी बाहर नहीं निकल सकती थी, अगर मैंने इसको थोड़ा सा मोड़ दिया तो बाल्टी बाहर आ गई और तुमने पानी पी लिया। तो कृष्ण ने कहा जिस प्रकार से यह छड़ी टेढ़ी हुए बिना इस बाल्टी को नहीं निकाल सकती थी, उसी प्रकार जब भी मेरे भक्तों पर कोई दुख आता है, कोई चिंता आती है, कोई समस्या होती है, तो मुझे टेढ़ा होना पड़ता है, क्योंकि मैं अपने भक्तों को कभी भी दुखी और परेशान नहीं देख सकता। मुझे अपने भक्तों के लिए टेढ़ा होना पड़ता है, क्योंकि मैं अपने भक्तों को कभी उदास और परेशान नहीं देख सकता। मुझे अपने भक्तों के लिए कुछ भी करना पड़े, टेढ़ा होना पड़े या फिर कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं अपने भक्तों को परेशान नहीं होने दूंगा। और राम कौन है? राम भी मैं ही हूँ, सिर्फ फ़र्क इतना है कि उस रूप में मेरा जो स्वरूप था बिल्कुल सरल और सहज था। जब लोग ऐसी समस्या में होंगे कि कुछ टेढ़ा होने की ज़रूरत है तो वो मुझे कृष्ण रूप में देखेंगे, और जब लोगों का जीवन सरल और सहज है तो वो मुझे राम रूप में देखेंगे। ये मेरे भक्तों पर निर्भर करता है कि वो मुझे किस रूप में देखते हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूँ, जब भी मेरे भक्तों को किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार की चिंता हो, मैं उस चिंता को दूर किए बिना नहीं रह सकता। उसके लिए चाहे मुझे टेढ़ा भी क्यों ना बनना पड़े, मैं अपने प्रिय भक्तों के लिए सारे नियम तोड़ सकता हूँ, सब कुछ छोड़ सकता हूँ और टेढ़ा भी हो सकता हूँ। सिर्फ यही वजह है, इसलिए श्री कृष्ण टेढ़े हैं, इसलिए बाके बिहारी बाके हैं। श्री कृष्ण टेढ़े हैं, रणछोड़ है, माखन चोर है, इसलिए श्री कृष्ण गोपियों के कपड़े चुराते थे, इसलिए श्री कृष्ण छलिया हैं। श्री कृष्ण ही अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं, सर्वेश्वर है, ईश्वर है, सब कुछ श्री कृष्ण है। आप श्री कृष्ण के अंदर जो कुछ देखना चाहे वही देख सकते हैं। सरलता और सहजता देखनी है वो भी श्री कृष्ण के अंदर देख सकते हैं। अगर टेढ़ापन और बाकापन देखना वो भी श्री कृष्ण के अंदर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।